श्री सद्गुरु महाराज की जय। विषय है ईश्वर भक्ति। श्री सद्गुरु महाराज की जय। धर्मानुरागी प्यारी जनता, मैं ईश्वर भक्ति के बारे में इस समय कहूंगा, और यही एक विषय है जिस पर मैं बराबर कहता हूँ। संसार में लोग सुख पाने के लिए चाहते हैं, परंतु सांसारिक वस्तुओं में सुखी नहीं होते हैं। यह प्रत्यक्ष है। यहाँ जो अल्प सुख मालूम होता है, इससे तृप्ति नहीं होती। जिस सुख में तृप्ति होती है वह अलौकिक है, और वह सुख ईश्वर की प्राप्ति में है। सदग्रंथों में ऐसा ही विदित होता है। ईश्वर की भक्ति से सब दुखों का अंत हो जाता है, और किसी दूसरे उपाय से उसका अंत नहीं हो सकता है। पूर्णिमा के 16 चंद्रमा, अर्थात 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा उगे, तारागणों के सब झुंड भी उग जाएं, सब पर्वतों में आग लगा दी जाए, परंतु बिना सूर्य के रात नहीं जा सकती। हे गरुड़ जी, इसी प्रकार बिना हरि भजन किए युवों का क्लेश नहीं मिट सकता। ईश्वर भक्ति करने के लिए ईश्वर स्वरूप का ज्ञान होना आवश्यक है। इस स्वरूप निर्णय किए बिना उसकी भक्ति कैसे की जाए, विदित नहीं हो सकता। ईश्वर के लिए कोई उसे साकार मानते हैं, कोई निराकार कहते हैं, और कोई कहते हैं साकार निराकार दोनों है। सर्वव्यापी होने के कारण सब रूपों में वे रहते हैं, इसलिए वे सर्वरूपी हैं। अतएव रूप सहित साकार हैं। कोई रूप स्थूल साधारण दृष्टि से, और कोई रूप सूक्ष्म दिव्य दृष्टि से दर्शित है, किंतु रूप और रूप में बसने वाले में भेद है। जैसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में भेद है। क्षेत्र रूप इंद्रिय गोचर होने के कारण लोग पहचानते हैं, किंतु क्षेत्रज्ञ इंद्रिय गोचर नहीं रहने के कारण लोग नहीं पहचानते। ईश्वर स्वरूप निर्णय के लिए संतों ने कहा है, रूप अखंडित व्यापी चैतन्य शैन्य। ये बहुत लंबा है, अर्थ में मैं समझाता हूँ जो गुरु महाराज ने लिखा है। मुक्ति उपनिषद में श्री राम जी का अपने स्वरूप के विषय में श्री हनुमान जी ने ऐसा कथन है, जिसकी सीमा नहीं है ऐसा एक तत्व अवश्य है। ऐसा बुद्धि में जचता है। सबको संत शांत सबको संत शांत कहने से प्रश्न होगा कि सब शांतों के पार में क्या है। सारे शांतों के पार में अनंत कहे बिना प्रश्न हल नहीं होता। इसी अनंत को संतों ने परमात्म स्वरूप माना है। जो अनंत है वह सबसे विशेष जीना है। विशेष जीना होने के कारण वह सब में व्यापक है, और सबके बाहर भी है सब में सब ते ही ते नारा। जीव जंतु जल थल सब ही में, शबद विरापत बोलनहारा। कबीर साहब। इंद्रिय गोचर रूप को आंख से देख सकते हैं, इसलिए ठाकुर बाड़ी में चित्र रखते हैं। इस दर्शन करते हैं। कितने को सगुन का दर्शन हुआ, किंतु दर्शन होने पर भी उन देवों ने कहा यह करो वह करो। तब जानना चाहिए कि यदि रूप दर्शन से ही काम समाप्त हो जाता, तब फिर और काम करने की आज्ञा श्री राम या श्री कृष्ण क्यों देते। श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, जिससे अर्जुन ने दिव्य रूप का दर्शन किया। इंद्रियों से दर्शन होने योग्य रूप से दिव्य दर्शन श्रेष्ठ है, किंतु उससे भी परे और कोई स्वरूप है जिसे दिव्य दृष्टि से भी नहीं देख सकते, आत्म दृष्टि से देख सकते हो। जागृत की दृष्टि, स्वप्न की दृष्टि, मानस दृष्टि और दिव्य दृष्टि के बाद पांचवी दृष्टि वह है जहाँ स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कोई जड़ शरीर नहीं रहता। अर्जुन को दिव्य दृष्टि मिलने पर भी वह देह के साथ था। मामूली मामूली दृष्टि नहीं रही, दिव्य दृष्टि हुई। भगवान के तेज के कारण से अर्जुन को भय हो रहा था। भगवान की कृपा से वो उस दर्शन को कर पाता था। सीता जी की खोज में श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई जाते हैं। अगस्त मुनि के आश्रम में आते हैं। मुनि जी ने श्री राम से कहा, शिव जी की उपासना करो, पाशुपत्य अस्त्र मिलेगा, तब रावण मारा जाएगा। श्री राम ने तप किया,
शिव जी के विराट रूप का दर्शन हुआ। लक्ष्मण बेहोश हो गए और श्री राम जी ठेहुने के बल बैठ गए। शिव संहिता पढ़िए। यह आपस का लीला उन लोगों ने की थी। अर्जुन श्री कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करता है और विनती भी करता है। जो अव्यय युक्त पदार्थ है उसको देखता है। अनेक रूप होकर व्यापक होना पूर्ण सर्वव्यापकता नहीं है। अनेक में एक दो को गिनती तब होगी जब उसके बीच में कुछ अवकाश हो। ऐसी अवस्था के बीच में अवकाश में वह व्यापक नहीं होता है। किंतु जो एक ही तत्व अत्यंत सघनता से ऐसा फैला हो कि एक दो की गिनती नहीं हो सकती, उसे दिव्य दृष्टि से भी नहीं देख सकते, चेतन आत्मा ही उसका दर्शन कर सकती है। कठोपनिषद पढ़ करके देखिए। यह आत्मा वेदाध्यास द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है और न धारणा शक्ति अथवा अधिक श्रवण से ही प्राप्त हो सकता है। वह साधक जिस आत्मा का वर्णन करता है उस आत्मा से ही वह प्राप्त किया जा सकता है। यह उसके प्राप्ति यह आत्मा अपने स्वरूप को अभिव्यक्त कर देता है। उस सर्वव्यापी का दर्शन करने वाले चेतन आत्मा यह जड़ शरीर रूपी नहीं होगी, सब जड़ शरीरों से छुटी हुई होगी। इस दर्शन का जिसको ज्ञान हो जाता है वह जानता है कि शरीर में रहते हुए शरीर संबंधी दर्शन होता है, परंतु जब तक चेतन आत्मा स्वस्थ शरीर में लिप्त है तब तक अलिप्त सर्वव्यापी का दर्शन वह नहीं कर पाती। भक्ति साधन के आरंभ में ही वह दर्शन होने योग्य नहीं है। स्थूल में रहता हुआ स्थूल पदार्थ को ही ग्रहण कर पाता है। इसलिए ईश्वर दर्शन में पहले स्थूल उपासना है। श्री राम ने नवधा भक्ति में कहा, जो आप लोग जानते हैं, पहली से पांचवी भक्ति तक स्थूल भक्ति है। मंत्र जब स्थूल ज्ञान से होता है। इसके आगे छठी भक्ति में दमशील बनने कहते हैं, अर्थात इंद्रियों को रोकने का स्वभाव वाला होने कहते हैं। जब तक नाम जपते थे तब तक मन में था ईश्वर का नाम जपते हैं, किंतु अब छठी भक्ति में ईश्वर का क्या संबंध हुआ। पहले जो जप करते थे उनसे विशेष काम हुआ। इंद्रियों का दमन करने वाले के स्वभाव वाले होने के कारण विषय से निर्विषय की ओर आते हैं। रूप रस गंध स्पर्श शब्द इन पांच विषयों से चित्त हट जाएगा। कम से कम स्थूल विषय से सूक्ष्म विषय में तो अवश्य गति हो जाएगी। श्री राम ने प्रजा को जो उपदेश दिया, हितन कर फल विषय न भाई, तो विषय त्याग दल त्याग दम के साधन से ही होने योग्य है। इसलिए स्थूल विषय छूटेगा, फिर सूक्ष्म इंद्रियों के निग्रह के स्वभाव वाले की वृत्ति निर्विषय की ओर हो जाती है, तब वह प्रभु की ओर विशेष लग जाता है। साधन के लिए अवश्य वह काल है, वह बात है। तर्क बुद्धि से भी यही बात जगती है। जो स्थिर विषय से छूटता है वह सूक्ष्म विषय को ग्रहण करता है। सूक्ष्म विषय क्या है? ब्रह्म तेज ही सूक्ष्म विषय है। जिस प्रकार दर्शक सूर्योदय होने से पहले सूर्य किरण को देखता है, उसी प्रकार साधक ब्रह्म प्राप्त करने से पहले ब्रह्म तेज को प्राप्त करता है। सूर्य की किरण को लेने वाला अपना सीधा संबंध सूर्य के कारण है, उसी प्रकार ब्रह्म तेज को पकड़ने वाला ब्रह्म से संबंध रखता है। मन और इंद्रियों का संग संग साधन करने को दम कहते हैं। इसके बाद शम है। शम मनोनिग्रह को कहते हैं। केवल मन के साधन को शम कहते हैं। इंद्रियों का संग छोड़कर केवल मन का साधन करना शम का साधन कहलाता है। शम के साधन से हीन किसी प्रकार गिर भी सकते हैं, किंतु शम में पूर्ण हो जाने वाले गिर नहीं सकते। ईश्वर का अंश जीवात्मा आप हैं। आपका शरीर जड़ है। शरीर में आपके रहने से आपका शरीर जीवित है।
चारों अंतःकरण को संग जीवात्मा को ऐसा हो गया है जैसे दूध के साथ घी का। इसके लिए यही अच्छी उपमा है। जब तक मन चेतन संग संग है, तब तक जहाँ मन है वहाँ चेतन है। आप अपनी देह में भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न स्थानों में रहते हैं। जगने का हालत में से स्वप्न में और स्वप्न से गहरी नींद में आते हैं। इन तीनों अवस्थाओं में तीन स्थानों में जाते हैं, तीनों स्थानों में रहते हैं। मन का केंद्र जमने के समय नेत्र में है। प्रश्न होगा बाएं या दाएं में, तो कहेंगे बाएं दाएं में उनकी धारे हैं। किंतु केंद्र तीसरी आंख शिव नेत्र में है। उससे नीचे उतरकर कंठ में जाते हैं। वह 16 स्वरों का स्वर है, इसलिए स्वप्न में बोलते भी हैं। इसका चित्र बनाने वाले 16 दलों का कमल बनाकर प्रत्येक दल में एक एक स्वर लिख देते हैं। योगी लोग इसको षोडश दल कमल कहते हैं। इसके नीचे उतरने पर हृदय में चले जाते हैं। वहां रहने पर श्वास की क्रिया होती है। वह द्वादश कमल का स्थान है, इसलिए इसको द्वादश दल कमल कहते हैं। जिस स्वर के व्यंजन बोल नहीं सकते, इसलिए वहाँ उच्चारण ज्ञान होता रहता है। फिर हृदय में उतर कंठ से और कंठ से ऊपर आंख में आकर जगते हैं। स्थान के बदलने से अवस्था भेद होती है। इन तीन अवस्थाओं में रहने से स्थूल विषयों में नहीं छूट सकते। श्रवण मनन ज्ञान, श्रवण मनन जागृत से होते रहते हैं। इन तीनों अवस्थाओं से ऊपर उठने पर सदियों का निग्रह होता और साधक गमशील होगा। यह भजन विशेष भजन होगा। सीता जी तुलसीदास जी कहते हैं, तीन अवस्था तजौ भजौ भगवंत, मन क्रम वचन गोचर, व्यापक व्याप्य अनंत। पहले ब्रह्म का दर्शन नहीं होता, पहले ब्रह्म तेज का दर्शन होता है। जैसे सूर्य दर्शन होने के पहले सूर्य का तेज का दर्शन होता है। इंद्रिय निग्रह को ईश्वर से क्या मतलब है, इस पर कहा, पहले कार में रहकर जप आदि स्थूल भजन किया जाता है। अंधकार से पार होकर प्रकाश में आकर अर्थात तुरीय अवस्था में रहकर पराभक्ति का दिव्य व सूक्ष्म भेद वाला भजन किया जाता है। वह श्रेष्ठ भजन है। इसके आगे शम का साधन है। शम का साधन वहाँ होता है जहाँ इंद्रियों के संग से मन छूट जाता है और बाहर देखते सुनने के सब यंत्रों से वह अलग हो जाता है। साधन प्रयत्न अनुभूति के रहते हुए कल्पित वस्तुओं में से भी ऊपर उठ जाता है। दृश्य के ऊपर नाद है, वही नाम है, किंतु वह नाम सगुण नहीं निर्गुण है। योग साम्राज्य की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को सब चिंता त्याग कर सावधान होकर नाद की खोज करनी चाहिए। नाग रूप चित्त नाद का अभ्यास करते करते पूर्ण रूप से उसमें लीन हो जाता है और सभी विषयों को भूलकर नाद में अपने को एकाग्र करता है। नाद मदान आदि रूप चित्त को जो विषय की आनंद वाटिका में विचरना करता है, रोकने के लिए तीव्र अंकुश का काम करता है। मृग रूपी चित्त को बांधने के लिए वह नाद जाल का काम करता है। समुद्र तरंग रूपी चित्त के लिए वह नाद तट का काम करता है। सांप बाहर से टेढ़ा मेढ़ा चलता है, किंतु बिल में जाने के समय सीधा हो जाता है। उसी प्रकार यह मन टेढ़ा है, नाद में प्रवेश करने पर सीधा हो जाता है। तात्पर्य यह है कि नाद उपासना से शम मनोनिग्रह का साधन पूर्ण होने पर नवदा भक्ति की सातवीं भक्ति पूरी हो जाएगी। इसके पूर्ण होने से परमात्मा राम के स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि शब्द में अपने उद्गम स्थान पर आकर्षण करने का गुण होने के कारण उपासक उपासक उससे ब्रह्म तक खिंच जाएगा। शरीर और इंद्रियों से रहित होकर
स्वयं अपने को प्रत्यक्ष परमात्मा की शरण में अर्पित कर देगा। यह बड़ी ऊंची भक्ति है। गुरु नानक देव जी के इस आदेश का वह ठीक ठीक पालन करेगा। यही श्री शरणागत होना है, यही आत्म निवेदन है। किसी के सन्मुख अपने शरीर को गिरा देने से अथवा मन को भी अर्पित कर देने से आत्म निवेदन नहीं कहा जा सकता। श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। भगवान तो अर्जुन के सब प्रकार से अवलंब थे ही, और अर्जुन भी भगवान की शरण में तन मन से थे ही। फिर भगवान ने ऐसा क्यों कहा? केवल मानसिक निवेदन पूर्ण निवेदन नहीं है। मानसिक और बौद्धिक निवेदन एक ही निवेदन का भाव पूर्ण रूपेणु परिपुष्ट और ध्रुव ध्रुव नहीं होता है। अतएव ऐसा भक्त नीचे भी गिर सकता है, किंतु जिसने बायम अंतर इंद्रियों से ऊपर उठकर कैवल्य दशा को प्राप्त कर आत्मनिवेदन किया, वह कदापि गिर नहीं सकता। ऐसा होकर शरण में जाना अर्जुन के लिए भगवान का उक्त आदेश जानने में आता है। इस प्रकार भक्ति का साधन करते हुए आप किसी इष्ट को मानिए। राम कृष्ण शिव सब एक ही हैं, क्योंकि पृथक पृथक रूपों में पृथक पृथक आत्मा नहीं बल्कि एक ही आत्मा है। भक्त उस आत्मा को आत्मनिवेदन करके भक्ति का साधन समाप्त करता है और परम गति को प्राप्त करके सारे क्लेशों से छूट जाता है। भक्ति साधन में तन मन की पवित्रता अर्थात अपेक्षित है। इस हेतु पंच पापों व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ से बचिए। सदाचार का पालन कीजिए। सदाचार का पालन किए बिना भक्ति पथ पर कोई एक डेग भी नहीं चल सकता। सदाचार को ध्यान का बल है और ध्यान को सदाचार का बल है। एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता। दोनों में बड़ा मेल है। बढ़ते बढ़ते जहाँ तक बढ़ना चाहिए दोनों बढ़ जाते हैं। दोनों का साधन संग 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 होता है। पूजा पाठ कीजिए, त्रिकाल संध्या कीजिए। भक्ति का साधन धीरे धीरे बढ़ने बढ़ेगा। इसके लिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं और कोई उपासक बनिए। सांप्रदायिकता के फेर में नहीं आइए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु में सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण विनो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाय। पुनश्च सब धरती कागज करूं लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत ही भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको शत शत नमन, सहस्त्र सहस्त्र नमन, लाख लाख नमन। आज अत्यंत ही सुंदर पाठ हुआ। यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहु योजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। फिर पाठ हुआ ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान के लिए। ये अत्यंत आवश्यक है, इसलिए कि हमको जाना कहाँ है। अगर हमको
जाना साउथ है और नॉर्थ चल दिए तो हम जो है साउथ नहीं पहुंच सकते। इसी तरह से हमको पहले दृढ़ विश्वास रखना है कि हमको करना क्या है। विषय पे आता हूँ। सब बातों को छोड़ करके गुरु महाराज के कथन से ये सिद्ध होता है कि जब तक मन को कंट्रोल नहीं किया जाता है तब तक काम आपका बनता नहीं है। मतलब आपका, आप अपना दर्शन कैसे करेंगे? आप अपना दर्शन कर करके तभी परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। आप अपना मतलब आत्मा का दर्शन कर सकते हैं। आत्मा कर करके तभी परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। आत्मा ही परमात्मा का दर्शन कराएगी। आत्मा परमात्मा का दर्शन कैसे कराएगी? जब आप जड़ शरीरों से ऊपर उठ जाएंगे। मतलब आपको जाना कहाँ है? आपको जड़ शरीरों को छोड़ना है। जड़ शरीर मतलब स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, इन शरीरों को छोड़ना है। केवल शरीर में जाना है। केवल शरीर में जाकर ही आप आत्मा का दर्शन कर सकते हैं और वो आत्मा ही परमात्मा का दर्शन करा सकती है। आपका जाने का साधन क्या है? कैसे आप जाएंगे? कैसे आप केवल शरीर को प्राप्त करेंगे? तो केवल शरीर को प्राप्त करने के लिए पहले तो आपको मन रूपी चादर को धो लेना पड़ेगा। आपको पंच पापों से एकदम अलग हो जाना पड़ेगा। आपको ध्यान बिंदु उपनिषद की ये कहावत कि यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहु योजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन, इन सब चीजों को हटा कर करके ध्यान में ही टकटकी लगा कर करके ब्रह्म तेज को प्राप्त करना पड़ेगा। ब्रह्म तेज जो है हो गया तो मैं नहीं जानता कि बिंदु रूपी शक्ति पहले मिलती है या बाद में मिलती है। बिंदु रूपी शक्ति के बीच में जीवात्मा सूक्ष्म रूप से विराजमान है। उस पर आपको चल देना पड़ेगा। उस पर चलने से आपका जो है पिंडी मन ब्रह्मांडी मन हो गया। और ब्रह्मांडी मन हो जाने से अर्थात निर्विषय मन हो गया। निर्विषय मन जो है कोई कर्म नहीं बना सकता, क्योंकि कर्म जो भी बनाता है वो मन बनाता है। मन के द्वारा सोचता है, फिर इंद्रियां कर्म में होती है। तो कर्म नहीं बनने देना ये एक बड़ा साधन है। कर्म कब नहीं बनेगा? जबकि मन आपके पूर्ण कंट्रोल में हो जाएगा। मन को पूर्ण कंट्रोल कर करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हम लोग जो हैं ध्यान में बैठ सकते हैं और समाधि तक पहुंच सकते हैं। आज जो किताब का पढ़ने का निष्कर्ष निकला उसमें हम लोगों को यही निष्कर्ष समझ में आता है। मेरे को जो समझ में आता है कि मन को पूर्ण रूप से कंट्रोल किए बिना आपका गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो हम लोगों को मन को कंट्रोल करने के लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, इनका अभ्यास भयंकर रूप से करना पड़ेगा। हम काम करते रहें और मन राम में लगाते रहें तब तो गाड़ी आगे बढ़ सकती है। लेकिन यदि हम काम ही काम में लगे रहेंगे और प्रभु का नाम के तरफ ध्यान नहीं देंगे तो गाड़ी आगे बढ़ने में बहुत दिक्कत है। बहुत दिक्कत है। इसलिए हम लोगों को ये इतना समय बांध कर कर करके ध्यान भजन और सत्संग नित्य प्रति करना चाहिए। उसमें भी ध्यान बिंदु उपनिषद में जो लिखा है उस तरह से हम लोगों को पापों के समूह को नष्ट कर देना चाहिए। मैं आज इस बात को फिर दोहराता हूँ कि सहज दल कमल में जा कर कर करके आपको आकाश का, अंधकार रूपी आकाश का तारा मंडल साफ नजर आता है, ऐसा संत महात्मा लोग कहते हैं। यदि आकाश का तारा मंडल साफ नजर आता है तो वो सहज दल कमल हुआ और जीव को दुनिया में यहीं से लौटाया जाता है।
चंद्रमंडल भी वहीं पर नजर आता है। चंद्रमंडल के आगे फिर जो है दिन का सूर्य मंडल मतलब चेतन रूपी सूर्य नजर आता है। और सूर्य जब नजर आता है तो उसकी आगे की सीढ़ी है अनहद अनहद नाद की। इसके पहले आपको दिव्य दृष्टि मिलती है। दिव्य दृष्टि के पहले पांचों तत्वों के पांचों रंग को आप देखते हैं। पृथ्वी का रंग पीला है, जल का रंग लाल है, उसका रंग एक काला है, और एक हरा है हवा का, और आकाश का सफेद रंग है। इस तरह से पांचों तत्वों के पांचों रंग को देखते हैं। फिर दिव्य दृष्टि आपको प्राप्त होती है। फिर दिव्य दृष्टि प्राप्त होने के बाद आप जो हैं चेतन रूपी सूर्य के दर्शन करते हैं। वो जो भी इसमें बैठे हुए अहोभागी हैं जिन्होंने चेतन रूपी सूर्य के दर्शन किए, उनको मेरा प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि सूर्य के दर्शन के बाद फिर अनहदनाद में आप जाते हैं। अनहदनाद में जाने के पहले करमंडल नाश को प्राप्त हो जाता है। करमंडल जब नाश को प्राप्त हो जाता है तब आप अनहदनाद में जाते हैं। ये आपकी सीढ़ी हुई, ये रास्ता हुआ ईश्वर के तरफ प्रस्थान करने का। और जो है चाहे कुछ भी स्थिति हो, लेकिन यहाँ पर आपको यदि ईश्वर को प्राप्त करना है तो आना ही पड़ेगा। यहाँ आने के लिए देहों का मन त्याग करना पड़ेगा। और आप अंदर अंदर देह वैसे ही बैठे रहेगी, लेकिन आपको स्थूल से सूक्ष्म में, सूक्ष्म से कारण में, आदि शरीरों में जाना पड़ेगा। फिर अनहदनाथ से फिर अनाहत नाथ में जाना पड़ेगा। और अनाहत नाथ में जाने से यही आपका केवल शरीर जो है रहेगा। आप मने कहाँ चले गए? स्थूल है स्थूल को छोड़ दिया, सूक्ष्म है सूक्ष्म को छोड़ दिया, कारण है कारण को छोड़ दिया, महाकारण है महाकारण को छोड़ दिया, और आप केवल शरीर में अवस्थित हो गए। यहाँ आप जीवात्मा से आत्मा कहला जाएंगे, ऐसा साधु महात्माओं ने कहा है। आप आत्मा का दर्शन कर सकते हैं, और आत्मा ही फिर जो है परमात्मा में मिल सकती है। हम सर्वेश्वर के अंश हैं, हम अणु हैं और वे विभु हैं, लेकिन दोनों में कोई फर्क नहीं है। आत्मा को कोई जला नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता, कोई नुकसान किसी तरह का पहुंचा नहीं सकता। वो इतनी शक्तिशाली है कि उससे शक्तिशाली ब्रह्मांड में और कुछ भी नहीं है। इसलिए वो आत्मा सर्वेश्वर का अंश है। इस अंश को उस अंश में मिला दो, यही सत्संग है, यही मोक्ष है, यही जीवन में मनुष्य शरीर देने का परम प्रभु कृपा न परम प्रभु सर्वेश्वर ने हम लोगों पर कृपा की है। तो इस तरह से हम लोगों को इस शरीर में आकर के ये लाभ उठाने का हमारा धर्म बनता है। इसलिए इस लाभ को उठाना चाहिए, और इस जीवात्मा को परमात्मा में मिला देना चाहिए। ईश्वर ज्ञान से आज ये जरूर समझ में आया है कि हम लोग को करना क्या है। करना यही है कि अंतर के अंतर चलना है, और अंतर के अंतर चल करके परम प्रभु सर्वेश्वर से मिलना है। यही हम लोगों का जानना समझ में आता है। इसलिए समय को एक सेकंड भी, एक सांस भी गंवाए बिना हम लोगों को ध्यान भजन करना चाहिए। मेरा ये कहने का अधिकार नहीं बनता है, क्योंकि बड़े गुरु महाराज केवल हुजूर को बगल में बैठाते थे और उनसे प्रवचन करवाते थे। उनका कारण ये था कि वो अपने आज्ञा चक्र चेतन धाराओं को आज्ञा चक्र पर समेट के बैठा रहते थे, और तब जो है मुंह से वाक्य निकालते थे। आप भी यदि आज्ञा चक्र पे अपने को समेट के रख सकते हैं तो आपके मुख से कभी भी कोई भी गलत काम, गलत बात नहीं निकल सकती है। अनुभव युक्त बातें ही निकलेंगी। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन सबसे है, बार बार निवेदन है,
सौ बार, हजारों बार निवेदन है कि आप घरों के सभी सत्संगियों को इकट्ठा कर कर करके इस जूम पे आधे घंटे के लिए लाया कीजिए। उनका बहुत बड़ा लाभ होगा, बहुत बड़ा लाभ होगा। इसको मतलब समय को, बहुमूल्य समय को बर्बाद मत कीजिए, बर्बाद मत कीजिए। यही मेरा आप लोगों से अनुरोध है। ध्यान भजन और सत्संग प्रतिदिन करते रहिए। आप लोग महिलाएं लोग शाम को सत्संग करती हैं, एक दो दिन मैंने सुना, बहुत अच्छा लगा। वो सत्संग भी निर्विघ्न रूप से चलते रहना चाहिए और दोनों समय स्तुति प्रार्थना मन से जरूर करते रहना चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।